ये कनाडा मत आइएगा 2025 में वीडियो पूरी देख लें। शायद आपको यहाँ पर पीआर ना मिले और बगैर पीआर के ही आपको वापस लौटना पड़े। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कनाडा मत आइएगा 2025 में वीडियो पूरी देख लें, क्योंकि आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और देखने से पहले ही कमेंट करना शुरू कर देंगे और आप ये कहते हैं कि आप खुद कनाडा क्या कर रहे हो और हमें आने से मना कर रहे हो, रोक रहे हो। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिकली अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, लीमा वर्क परमिट के हवाले से, या आप स्टूडेंट आ रहे हैं, तो बेसिकली आपके लिए क्या सही हो सकता है, क्या नहीं सही हो सकता। और यहाँ आकर लोग पछताते हैं क्योंकि वो उनका ये ख्याल होता है कि काश हमें ये पहले मालूम हो जाता तो हमें ये नुकसान ना होता, ये परेशानी ना उठानी पड़ती। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आप YouTube पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये घूमना फिरना, खाने, होटल रेस्टोरेंट में जाना, तो बेसिकली लोगों को देखकर हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो आपको दिखाई देता है वो हकीकत से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर डिफरेंट होती है, क्योंकि किसी का अगर आप बड़ा घर देख रहे हैं तो वो शायद उन्होंने कोविड से पहले लिया हुआ होगा, या उनको 20 साल 30 साल हो गए हैं यहाँ कनाडा में इस्टेब्लिश हुए उनकी फैमिली यहाँ पर है और उनकी फैमिली इनकम जो एनुअली शायद 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख कैनेडियन डॉलर होगी, तो उनसे आपका मुवाजना नहीं हो सकता। उनसे इन्फ्लुएंस होकर मत आइएगा, यहाँ आकर आप परेशानी का शिकार होंगे। कनाडा मत आइए 2025 में, अगर आपके जहन में ये ख्याल है। ये तो जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इमिग्रेशन के पर्पज़ से, ज़ाहिर जो मकसद होता है कि यहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करेंगे, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर है कि शायद आपको यहाँ पर पीआर ना मिले और बगैर पीआर के ही आपको वापस लौटना पड़े। ऐसा भी हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन के जो जिस तरह से पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं और ख़ास करके रिसेंट जो चेंज आई है, और जिन लोगों को कनाडा ने परमानेंट रेजिडेंसी देनी थी 2025 में, देखा आपने तकरीबन 1 लाख जो तादाद है उसको कम कर लिया गया है। 4,85,000 थे, उसको कम करके 3,95,000 कर दिया गया है। वो वीडियो मैंने पूरी बनाई है। और ऐसे में आप देखें कि सिचुएशन टाइट हो रही है। और अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं तो आपकी जो पीआर है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी आपका नुकसान होगा, वक्त ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे और कुछ हासिल नहीं होना अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं। तो बेहतर है ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए आप आइए, मास्टर्स के बाद आइए तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। और ख़ास करके ये देखिए, घर बैठे आप रिसर्च करें, बजाय इसके कि आप पैसे अपने ज़ाया करने के बाद आप किससे पूछें या आप वेरीफाई करें। बेहतर है कि आप रिसर्च करें और देखिए कि कौन सी फील्ड यहाँ पर इन डिमांडिंग है, कौन से प्रोविंस, स्पेशली प्रोविंस वाइज यहाँ पर आप देखिए कि किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, किन प्रोफेशन में ज़्यादा आपको चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है यहाँ पर सेटल होने के लिए। ये बिल्ली आ गई है इस वजह से। और ख़ास करके यहाँ पर जो प्रोफेशन है, जो मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाई थी, यहाँ पर हेल्थ केयर हो गया, स्टेम हो गया, या कंस्ट्रक्शन, उस तरह के जो फील्ड्स हैं, इनमें आपने ज़्यादा फोकस करना है और इन्हीं में ही आप एडमिशन लीजिए। पहले सिर्फ ये होता था कि कंसल्टेंट से या एजेंट से कह के कि हमें किसी तरह से एडमिशन दिला दें, किसी तरह से कनाडा पहुंचा दें, क्योंकि ये वहाँ जाकर हमने सिर्फ पैसे कमाने हैं। ऐसा अब नहीं है। तो सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है और आपने ये देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर रहेगी। और पीआर के बगैर भी आपको जाना पड़ सकता है अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं। और अगर आपका वहाँ पर बिज़नेस चल रहा है, आपके वालिद साहब की कोई बड़ा स्टोर है, कोई अच्छा बिज़नेस है, तो फिर तो आपको कनाडा आने की ज़रूरत नहीं है। या आपका अच्छा पैकेज है, अच्छी जॉब है, तो यहाँ पर आकर आपको मसाइल ही होंगे, क्योंकि जो पहला साल होता है वो स्ट्रगलिंग ईयर होता है यहाँ कनाडा में। और 3 से 6 महीने तो आपके पास बजट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कनाडा मत आइए 2025 में, क्योंकि अभी से अगर आप प्लान कर रहे हैं या विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपका अप्रूवल या आपका आना 2025 में ही होगा। और आगे चूँकि इलेक्शन ईयर भी है और ज़ाहिर है जो नई गवर्नमेंट आएगी उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, डिफरेंट हो सकती हैं। और डेफिनेटली जिस तरह से चीज़ें मोल्ड हो रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से, तो वो चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है। और अगर आपके यहाँ घर में नौकर चाकर हैं, अगर आपको खाना सर्व किया जाता है और कहा जाता है कि आप बहुत ही लाडले हैं और आपको पानी का ग्लास तक आप नहीं उठा सकते, तो यहाँ पर सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा नहीं होगा कि जो आपकी हेल्प करे, कोई फैमिली मेम्बर उस तरह से नहीं होता। क्योंकि घर में तो फैमिली मेम्बर कोई ना कोई, नहीं तो आपकी वालदा तो आपकी हेल्प कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पर सारा काम आपने खुद करना है, सफाई सुथराई से लेकर आपकी कुकिंग
कुकिंग का फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है कि आप कुकिंग सीख के आइएगा। एटलीस्ट यहाँ पर कोई बंदा नहीं है जो आपका खाना परोस के दे, खाना बना के दे। बाहर से आप खाना मंगवाएंगे, बाहर से लेकर आएंगे तो डॉलर्स आपके खर्च होंगे, इतनी अर्निंग नहीं होगी जितना आपका खर्चा हो जाएगा, रेंट, अकोमोडेशन और सारी चीज़ें। और ख़ास करके विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आकर स्टार्टिंग में ज़रा आपने बेसमेंट में रहना होता है या कहीं किसी के साथ एडजस्टमेंट करनी होती है। तो वहाँ पर जब आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना आपने, इन द सेंस के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ग्यूमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फोकस है कि यहाँ आकर सेटल होना। तो याद रखिएगा कि स्टार्टिंग का जो पीरियड है वो स्ट्रगलिंग होगा। अगर आपकी पॉकेट में इतने पैसे हैं, विजिट वीज़ा के हवाले से बात कर रहा हूँ, 3 महीने से 6 महीने आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं जब तक आपकी कोई जॉब होती, आपका कुछ बेहतरी की तरफ आप जाते, तब तक आपने अपनी पॉकेट से ही खर्च करने हैं। एटलीस्ट आपने रेंट पे करना है, आपकी ग्रॉसरी का ये तमाम तर बिल आपने खुद ही पे करने होंगे। अगर नहीं है तो फिर मत आइए। और इसके अलावा ख़ास करके कल्चर यहाँ पर डिफरेंट होता है। और वेदर के हवाले से अभी बर्फ़ पड़ी हुई थी और मैंने देखे आज चूँकि कोट पहना है और बर्फ़ अभी पिघल गई है, तो मौसम से भी आप आशना नहीं होते। अगर आप यहाँ पर मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं और फिज़िकली मेंटली आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो आप ज़रूर आइए। लेकिन 2025 के लिए अगर आप एज एन स्टूडेंट आ रहे हैं, विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, और लीमा और वर्क परमिट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया था कि लीमा वर्क परमिट के लिए लोग कहते हैं कि हमें कहा जा रहा है जी कि इतने पैसों में आप आ जाएँ, आपकी ये जॉब है और 15 से 20 डॉलर पर आवर के हिसाब से आपको मिलेंगे और आपको यहाँ पर PR भी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लो वेज लीमा के हवाले से जितने भी ट्रेड हैं उन पर वर्क परमिट तो अव्वल जो आपका लीमा ही अप्रूव नहीं होगा, PR मिलना तो बहुत दूर की बात। तो ये देखिएगा कि आप अगर लीमा वर्क परमिट के लिए अगर कहीं से कोई सूरत हाल बन रही है, कोई आपका जानने वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी हाई वेज होनी चाहिए। हाई वेज में वो आना चाहिए, नहीं $30 से ऊपर होना चाहिए, $40 होना चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हर प्रोविंस की मिडन वेज होती है, उससे ऊपर अगर आपका हाई वेज में आता है तो फिर आप उसको ज़रूर अप्रोच करें, आप उस पर ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर आइए। लेकिन ये भी याद रखिए कि रिसेंटली जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गवर्नमेंट अब ये कह रही है कि कंपनीज़ को प्रूव करना होगा कि उनको बाहर से लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो सिर्फ हाई प्रोफेशन, हाई स्किल्ड जो आपकी प्रोफाइल है और जो प्रोफेशन है उसमें अगर आप आ रहे हैं तो आपका लीमा वर्क परमिट अप्रूव हो सकता है और PR का भी रास्ता आसान हो सकता है। अदरवाइज़ जो सेल्स की जॉब थी या फूड की या जो लो वेज में कैटेगरी में आ रही थी, जो लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे थे और फौरी तौर पर आकर अपना लीमा प्री अप्रूव्ड ले लेते थे और वो उनको लगता था कि एक्सपीरियंस के बाद वो PR ले लेंगे, अव्वल तो अब अप्रूव नहीं होगा लो वेज लीमा, और अगर हो भी गया तो आगे PR नहीं मिलने वाली। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप जहन में रख कर आइए। अगर इस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो मत आइए। अगर 2025 में आपने आना है तो मुकम्मल तैयारी के साथ आइए और आपके पास फंड्स भी होने चाहिए ताकि यहाँ पर आकर आप कर्ज में ना डूबें और यहाँ आकर बुरा भला ना कहें मौसम को या कनाडा को, या जिस बंदे ने आपको मशवरा दिया है उसको बुरा भला मत कहें और इस तरह से खाली हाथ वापस ना लौटें। तो बेहतर है कि आप तैयारी के साथ आएँ। तो आज की वीडियो से इतना ही। आप नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।